राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में एकादशी व्रत को सभी व्रतों में से विशेष और अत्यधिक महत्वपूर्ण वाला बताया जाता है। एकादशी व्रत को सबसे कठिन व्रतों में से एक बताया गया है। महाभारत की कथाओं में भी एकादशी व्रत का वर्णन मिलता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर और अर्जुन को एकादशी व्रत के महत्व के बारे में बताया था। भगवान श्री कृष्ण के बताए अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर ने विधि पूर्वक व्रत और पारण किया था, जिसका उसको अपार पुण्य प्राप्त हुआ था। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु जी को समर्पित है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोग जानते होंगे यह एकादशी का व्रत जो है भगवान विष्णु जी के लिए रखा जाता है। इस व्रत में भगवान विष्णु जी की विशेष पूजा आराधना की जाती है। मान्यता है कि इस व्रत को रखने से पापों को मुक्ति मिलती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है और एकादशी का व्रत जीवन में आने वाली समस्याओं को भी दूर करने वाला बताया गया है। दोस्तों, इसे पितृ एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान समय में अभी पितृपक्ष चल रहा है और पितृपक्ष में एकादशी तिथि के श्राद्ध को विशेष माना गया है। इसीलिए दोस्तों, इसे पितृपक्ष में इंदिरा एकादशी व्रत का महत्वपूर्ण माना गया है। मान्यता है कि पितृपक्ष में इंदिरा एकादशी व्रत से पितृ प्रसन्न होते हैं और जीवन में आने वाली बाधाओं और कष्टों से भी व्यक्ति को राहत मिलती है। इस व्रत को रखने से पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है और एकादशी का व्रत सबसे कठिन व्रतों में से एक माना गया है। इसीलिए इस व्रत के नियम और अनुशासन के साथ ही इसके व्रत को करना शुभ माना जाता है। इसके साथ ही व्रत का पारण भी शुभ मुहूर्त में करना चाहिए और एकादशी व्रत पारण का विशेष महत्व भी दिया जाता है। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एकादशी का शुभ मुहूर्त जो है कुछ इस प्रकार है कि इंदिरा एकादशी 1 अक्टूबर शुक्रवार की रात 11:03 से शुरू हो जाएगी। एकादशी तिथि समाप्त जो होगी वह दोस्तों 2 अक्टूबर 2021 को रात 11:20 तक चलने वाली है। इंदिरा एकादशी का जो व्रत है दोस्तों, उदय तिथि होने के कारण 2 अक्टूबर को रखा जाएगा। इंदिरा एकादशी पारण का समय कुछ इस प्रकार होगा कि 3 अक्टूबर रविवार को सुबह 6:15 से लेकर 8:40 तक का रहने वाला है। यानी दोस्तों, इस समय आप पारण कर सकते हैं। और उदय तिथि 2 अक्टूबर को है, तो आप व्रत जो है 2 अक्टूबर को रखकर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की एक साथ पूजा करने से ही आपको जो है शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अकेले भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी की पूजा कभी भी नहीं करनी चाहिए। हर पूजा भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की एक साथ करने से ही आपको विशेष फलों की प्राप्ति होती है। आज भगवान विष्णु जी को एकादशी के दिन तुलसी दल का भोग जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों तुलसी दल के भोग के बिना भगवान विष्णु जी की हर पूजा, यात्रा और साधना अधूरी मानी जाती है। तो भोग रूपी भगवान विष्णु जी को आपको जो है तुलसी दल का भोग जरूर लगाना चाहिए। और साथ ही दोस्तों, इस एक छोटे से उपाय को आज के दिन करने से आपको विशेष फलों की प्राप्ति होती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप आज के दिन व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो आपको आज के दिन ये छोटा सा उपाय जरूर करना चाहिए। गाय से जुड़ा हुआ उपाय है, बहुत ही सीधा सरल उपाय है। इस उपाय को करने के लिए दोस्तों आपको किसी भी तरह की आर्थिक जो है परेशानी नहीं होगी। यानी ये उपाय करने से दोस्तों आपकी आर्थिक तंगी दूर होगी, घर की गरीबी, दरिद्रता, हर प्रकार की समस्याओं से इस उपाय को करने से आपको छुटकारा मिलेगा। और इस उपाय को करने के लिए दोस्तों आपको 1 रुपये की भी ज़रूरत नहीं है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं उस उपाय के बारे में। दोस्तों, हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा मिला हुआ है और गाय को बहुत ही पूजनीय भी माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का निवास होता है। जी हाँ दोस्तों, दूसरी ओर ऐसा भी कहा गया है कि गौ माता की सेवा करने से व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। आज के समय में दोस्तों आपने देखा होगा कि सबसे अधिक जो है गाय की सेवा करने के लिए लोग हमेशा के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि दोस्तों गाय को एक रोटी खिलाने से भी व्यक्ति को बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप हर रोज 33 कोटि देवी देवताओं की सेवा करें, उनको आशीर्वाद प्रदान करें, उनकी कृपा आपके प्राप्त हो, उनको आप हर रोज भोग लगाएं,
तो दोस्तों आपको एक गाय की सेवा करनी चाहिए, गाय को भोग लगाना चाहिए, और एक गाय की सेवा से और एक गाय को भोग लगाने से व्यक्ति को जो है दोस्तों 33 कोटि देवी देवताओं को भोग लग जाता है, और 33 कोटि देवी देवताओं की जो है पूजा का फल व्यक्ति को प्राप्त होता है। क्योंकि दोस्तों एक गाय की सेवा करने से आपके ऊपर जो है 33 कोटि देवी देवताओं की सेवा का पुण्य फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों इस उपाय को करने से आपके ऊपर भगवान विष्णु जी के साथ साथ माता लक्ष्मी जी की भी विशेष कृपा प्राप्त होगी। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि इस उपाय को आपको किस तरीके से करना है। तो इंद्र एकादशी के दिन सुबह जब आप जल्दी उठते ही दोस्तों व्रत का संकल्प लें। व्रत का संकल्प लेने के बाद नहा धोकर पूजा राधा भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी के एक साथ आपको जरूर करनी चाहिए। अब एक काम कीजिए, जब आपने अपने घर पे जब रोटियां बना रहे होते हो, जी हाँ दोस्तों, अगर आप व्रत रखा है और व्रत नहीं खोल रहे हैं तो भी आपको इस दिन जो है घर पे रोटी अवश्य ही बनानी चाहिए। तो दोस्तों जब आप घर की रोटियां बना रहे हो तो जो पहला रोटी बनती है, जो भोग रूपी आप हर रोज पहली रोटी डालते हो, और पहला भोग जो है दोस्तों अग्निदेव का भोग होता है। यानी घर की पहला भोग अग्निदेव के भोग के लिए आपको अलग रख देना है, यानी अग्निदेव को पहला भोग आपको लगा देना है। अब घर की जब दूसरी रोटी आप बना रहे हो तो दोस्तों उस दूसरी रोटी को आपको गाय के नाम से अलग रख देनी है, यानी गाय के लिए आप अलग रोटी रख दीजिए। अब घर का काम पूरा हो जाए, जब आप फ्री हो जाए तो दोस्तों जो आपने गाय के लिए रोटी रखी है उस रोटी को आप साइड में रख दीजिए। अब उसके ऊपर सबसे पहले देसी घी लगा दीजिए। देसी घी लगाने के बाद दोस्तों वो उसके ऊपर रोटी के ऊपर 7 चुटकी हल्दी और 7 ही छोटी गुड़ की डली भी जो है आपको उस रोटी के ऊपर लगा देनी है। अब ऐसा करने के बाद दोस्तों आप एक काम कीजिए कि नज़दीक घर के बाहर जाएं और आपको जहाँ कहीं पर भी गाय दिखाई दे, उस गाय को दोस्तों जो वह रोटी गुड़ और घी लगी हुई और हल्दी डाली हुई जो रोटी है, वह रोटी गाय को आप खिला दीजिए। और गाय के कुबड़ पर हाथ फेरते हुए आपकी जो भी परेशानी है वो, या फिर मनोकामना है, या जो काम आपका पूरा नहीं हो पा रहा है, वो काम जो है दोस्तों गाय के ऊपर हाथ फेरते हुए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए जो आपको ये काम कर देना है। तो दोस्तों छोटा सा ये उपाय अगर आप आज के दिन कर लेते हैं तो आपके जीवन में खूब तरक्की देखने को मिलती है, और जीवन में जो भी दुख कष्ट संकट परेशानी चलती है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। और आज दोस्तों इंदिरा एकादशी के दिन जब आप घर से निकलते हैं तो निकलते वक्त आपको गाय के लिए कुछ हरा घास जरूर खिलाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, गाय की गौशाला जाकर वहीं पर ही जो आपको जो है गाय का गौशाला में से हरी घास या फिर हरा पालक लेकर आप चलते हुए किसी गाय को खिला दीजिए। इससे क्या होता है कि आप जिस काम में भी जा रहे हो दोस्तों उसमें आपको सफलता जरूर मिलती है। और दोस्तों अगले उपाय जो कुछ इस प्रकार है, जो आज के दिन आपको जरूर करने चाहिए। छोटे छोटे से उपाय है जिनको करने से आप जीवन में सुख समृद्धि पा सकते हैं। तो दोस्तों इंदिरा एकादशी की शाम तुलसी के सामने गाय के घी का दीपक जरूर लगाएं, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप जरूर करें, और तुलसी जी की 11 परिक्रमा करें। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है और घर में किसी भी तरह का संकट भी आपके घर में नहीं आता है। एकादशी पर भगवान विष्णु जी के पीले रंग के फूलों से पूजा अवश्य करनी चाहिए। इससे आपकी हर मनोकामना पूरी होती है। पीले रंग के पुष्प से जो है दोस्तों जगत के पालनहार भगवान विष्णु जी सबसे जल्द प्रसन्न होते हैं। इंदिरा एकादशी पर भगवान विष्णु जी को खीर का भोग जरूर लगाना चाहिए, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि उसमें जरा सा भी चावल नहीं डालें। दूध और केसर डालकर आपको खीर बनानी है, और खीर में तुलसी के पत्ते डालकर भोग लगाएं। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है और परिजनों के बीच भाईचारा हमेशा के लिए बना रहता है। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद पाने के लिए एकादशी पर पीले रंग के फल, कपड़े, अनाज भगवान विष्णु जी को अर्पित करें। बाद में ये सभी चीज़ें गरीबों को दान में कर देनी चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद आपको हमेशा के लिए प्राप्त होता है। अगला उपाय है कि दोस्तों अगर आपके ऊपर कर्ज बहुत अधिक है और कर्ज से आप छुटकारा पाना चाहते हैं तो एकादशी पर पीपल के वृक्ष पर जल जरूर चढ़ाएं। पीपल में भगवान विष्णु जी का वास माना जाता है। इससे कर्ज से मुक्ति मिलती है, साथ ही आर्थिक स्थिति में भी काफ़ी सुधार आता है। तो दोस्तों ये उपाय जो है पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ जो है अगर आप लोग आज के दिन करते हैं तो दोस्तों आपकी हर परेशानी खत्म हो जाती है। और जैसा कि दोस्तों आप जानते होंगे अभी पितृपक्ष चल रहा है, और पितृपक्ष के दिन जो है पितरों को समर्पित होते हैं। तो इन दिनों में आप अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए पिंडदान, तर्पण और दान, श्राद्ध आदि जरूर करने चाहिए। क्योंकि दोस्तों इन दिनों में आप जो भी पिंड, तर्पण और श्राद्ध करते हैं उसका आपको बहुत अधिक फल प्राप्त होता है, और आपके पितृ इन दिनों जो है स्वर्ग लोक से धरती पर विचरण करते हैं, और हमारे द्वारा किए गए जो भी हम कार्य करते हैं उनका तर्पण करके, उनको ग्रहण करके, उनसे तृप्त होकर हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। क्योंकि व्यक्ति के जीवन के ऊपर जो है
पितरों का आशीर्वाद होना बहुत ही जरूरी बताया जाता है। तो पितृपक्ष के इन दिनों में पितरों के ये उपाय करने से व्यक्ति को खूब फलों की प्राप्ति होती है। जीवन की हर परेशानी को दूर किया जा सकता है। बस पूर्ण विश्वास के साथ आपको ये सारे काम आज के दिन करने चाहिए। भगवान विष्णु ने चाहा तो आपकी हर परेशानी को दूर कर देंगे।